मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज हम लोगों का 26 अप्रैल फ्राइडे का दिन और सुबह के 5 बज रहे हैं। सो देख लेते हैं आज मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है और आज के दिन हमें किस तरीके से काम करना है। सबसे पहले कल की क्लोजिंग देख लेते हैं। कल के दिन हम लोगों ने एक वॉलेटाइल मार्केट देखा। हम लोग नीचे की तरफ भी गए और ऊपर की तरफ भी गए और एट द एंड हम लोग जहाँ ओपन हुए थे उसी के आसपास आज हम लोग क्लोज करने जा रहे हैं। सो मार्केट के बारे में समझ लेते हैं। एंड आज मैंने अपना ब्लैक चार्ट नहीं लगाया क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि अगर हम उसे रोज़ देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा परसेप्शन ब्लॉक होता रहेगा। इसलिए हमें क्लीन चार्ट के ऊपर एक दो दिन एनालिसिस ज़रूर करना चाहिए ताकि हमारा जो परसेप्शन है वो ब्लॉक ना हो। हम किसी एक चीज़ को एंटिसिपेट करके ना चले, पूरी पिक्चर अच्छे से देख सकें। तो इंट्राडे चार्ट के अंदर देख लेते हैं क्या सिनेरियो हम लोगों का कल के दिन रहा। कल के दिन हम लोगों ने एक ही ट्रेड करी, एक छोटी सी ट्रेड हम लोगों ने बनाई थी। कल के दिन सबसे पहले मार्केट ओपन हुआ लगभग इस जगह पे कहीं पे हम लोग ओपन हुए थे। उसके बाद थोड़ी देर हम लोगों ने वही रेंज बनानी स्टार्ट करी जिसके बारे में हमने बात करी थी। और कल की वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, उसके अंदर बहुत कुछ सीखने लायक है। आप एक बार आज का प्राइस एक्शन देखो कि आज के दिन हमने कैसे मूवमेंट किया। हम लोग शाम को 6 बजे तक हम लोग साइडवेज रहे, उसके बाद थोड़ी बहुत ट्रैपिंग हुई और फिर हम लोगों ने एक वन साइडेड मोमेंटम दिखाया। अब आपके सामने मैं एक छोटी सी क्लिप चलाऊंगा 1 मिनट की, उसमें देखना मैंने कल के दिन के बारे में क्या बताया था, जिससे आपको काफ़ी कुछ आइडिया लगेगा कि कैसे पहले ही पता लग जाता है चीज़ों के बारे में। इसे समझना पूछ सकते हो। आज की मेरी यही प्लानिंग है। मैं बल्कि फर्स्ट सेकंड ये जो एक दो सेशन होंगे ना इनको मैं वॉच ही करने वाला हूँ। इनमें ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं करूँगा। अगर कोई खास सेटअप मिलता है तो मैं करूँगा, वरना मैं जानता हूँ कि यहाँ पे मार्केट को भी थोड़ा सस्टेन करने में, ट्रैपिंग करने में काफ़ी टाइम लगेगा। फिर शाम के टाइम कहीं पे हमें एक वन साइडेड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इधर साइड हम थोड़ी बहुत रिकवरी यहाँ से दिखा सकते हैं 65,600 तक, या फिर हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे अगेन 62,000 तक। दोनों चीजें हो सकता है आज हम साइडवेज भी हो जाए और कल के दिन फिर हम मोमेंटम करना स्टार्ट करें, ये चीज भी पॉसिबल है। तो सारी चीजों को कंफर्मेशन देख के, सारी अपनी प्लानिंग देख के उस हिसाब से अपना प्लान करना। मेरी लॉन्ग की एंट्री होगी जब मार्केट यहाँ से दोबारा रिटेस्ट करके फिर कोई बाय सिग्नल बनाएगा तब। मैं डायरेक्टली यहाँ से लॉन्ग नहीं करने वाला, और अगर सेल की एंट्री होगी मेरी सपोर्ट के नीचे। ये मेरा इंट्राडे प्लान रहेगा अभी के लिए। यहाँ पर मैंने आप लोगों को लॉन्ग की एंट्री के बारे में भी पहले ही बता दिया था कि किस तरीके की चीज़ें फॉर्म होंगी तो हम लॉन्ग की एंट्री करेंगे। एंड ये चीज़ ज़रूरी नहीं थी, ज़रूरी ये था कि प्राइस एक्शन को समझना कितना इंपॉर्टेंट है। मार्केट के अंदर कल के दिन बहुत ट्रैपिंग हुई, कल के दिन बार बार आपको हैमर देखने को मिले होंगे। कल के दिन आपको कई सारे ब्रेकआउट्स यहाँ पे देखने को मिले होंगे, जैसे ये एक हेड एंड शोल्डर टाइप की चीज़ देखने को मिली होगी। तो कई सारे पैटर्न्स बने, एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला यहाँ पे सपोर्ट का, उसके बाद रिटेस्ट करके फिर से ब्रेकआउट देखने को मिला। बहुत कुछ था कल के दिन बहुत ट्रैपिंग हुई और मोस्टली लोगों ने लॉस ही किया होगा। लेकिन स्टार्टिंग में जो मैंने इस वीडियो की क्लिप में बोला था कि मैं जानता हूँ मार्केट एक दो तीन सेशन यहाँ पर आराम से बिताएगा, ट्रैपिंग करेगा, स्लो रहेगा, फिर थोड़ा सा यहाँ पे ट्रैप होगा और फिर शाम के करीब यहाँ पे आप देख सकते हो 6 बज रहे हैं, शाम के बाद हम लोग कहीं ए वन साइडेड मोमेंटम दिखा सकते हैं। एंड ये वही चीज़ हुई। अब मुझे इस बारे में कैसे पता था? एक्चुअली दिस इज़ प्योर एक्सपीरियंस। मैंने बीटीसी को काफ़ी लंबे टाइम से ट्रेड किया है। मैं जानता हूँ जब भी कोई बड़ा मूवमेंट आता है, आप इवन इस चीज़ को बैक टेस्ट भी कर सकते हो, जब भी कोई बड़ा मूवमेंट आता है उसके बाद मार्केट थोड़ी बहुत सस्टेनेबिलिटी दिखाता है, ट्रैप करता है, फिर कहीं पे निकलना स्टार्ट करता है। तो इस तरीके से मैंने ये चीज़ आपको कल ही प्रेडिक्ट करके बताई थी। इसलिए मैं कहता हूँ कि डेली आप जो वीडियोस बन रही हैं इनको अच्छे से देखा करो, बार बार देखा करो, ताकि आपका माइंडसेट बने। आपको ट्रेड मिले या ना मिले बट आपका माइंडसेट बनना ज़रूरी है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वही चीज़ आपको हेल्प करने वाली है। देख लेते कल की ट्रेड को। कल के दिन हम लोगों ने एक फॉलिंग वेज बनाया था। इस फॉलिंग वेज के बारे में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको अपडेट कर दिया था, क्योंकि ये प्राइस एक्शन बाद में बना था तो इसीलिए स्टार्टिंग में हम इस पर बात नहीं कर सकते थे। बाद में लगभग शाम को 6 बजे के आसपास ये पूरा वेज बन के कंप्लीट हुआ था, और मैंने चैनल अपने टेलीग्राम चैनल पे इसकी जो फोटो है वो आपको भेज दी थी, और उसको डिटेल भी मैंने लिख के भेजी थी कि सून हम एक ब्रेकआउट जरूर देंगे इसके अंदर। और फॉलिंग वेज वाला ही काम हुआ, हम लोग ऊपर की साइड ब्रेकआउट हुए, वहाँ पे मैंने एक ट्रेड प्लेस करी, क्योंकि मुझे लगा था कि शाम के 6-7 बज गए हैं, अब ट्रैपिंग कंप्लीट हो गई, अब हम वन साइडेड मोमेंटम कर सकते हैं। इसीलिए कल के दिन पूरे दिन मैं आराम से बैठा रहा, क्योंकि मैं जानता था कि क्या चीज़ें अब प्ले आउट होने वाली है।
इसके बाद हम लोगों ने एक छोटा सा मोमेंटम दिखाया जिसको मैंने शाम के करीब 9-10 बजे के आसपास मैंने इसको क्लोज मारा था और लगभग इसमें मेरा 62% का प्रॉफिट मैंने बुक किया था। जब मार्केट यहाँ से नीचे इस कैंडल के आसपास से नीचे आ रहा था, तब मेरे को लगा था कि हाँ हो गया आज का, इसका अब निकालना चाहिए। उसके बाद फिर से एक छोटी सी रैली कंटिन्यू करी आज सुबह इसने, बट इट्स ओके, हम लोग यहीं पे निकल गए थे। तो ये छोटी मोटी ट्रेड्स ही बनी कल के दिन। एंड बात कर लेते हैं आज की, आज किस तरीके से हमें प्लान करना है। मैं आपको एक बार टेलीग्राम चैनल दिखा देता हूँ। दिस इज़ आवर टेलीग्राम चैनल। यहाँ पे मैंने आप लोगों को अपडेट कर दिया था। यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले वेज को अपडेट किया था शाम को 5:30 बजे के आसपास, और उसके बाद हम लोगों ने जो इस पर ट्रेड बनाई थी वो भी मैंने आपको अपडेट कर दी थी। और पूरे वीक के अंदर हम लोग लगभग 4-10% के प्रॉफिट के अंदर है। ये कमाल का वीक चल रहा है। पूरे अप्रैल मार्च के अंदर ये पहला ऐसा वीक है जो इतना धमाकेदार चल रहा है। 24 अप्रैल को हमने 200% बुक किया था, जिसमें हमने 2 ट्रेड ली थी। एक मॉर्निंग में हमने लॉन्ग की ट्रेड बनाई थी 50% प्रॉफिट वाली, उसके बाद इवनिंग में एक शॉर्ट का ट्रेड बनाया था बड़ा 150% वाला। ये भी अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा जो आप ज्वाइन कर सकते हो नीचे लिंक से। और 21 अप्रैल को जो 52% बनाया था लॉन्ग में वो 110% फिर हमारा बना वो भी लॉन्ग में, 55% बना वो भी लॉन्ग में, एंड अब 50% बना वो भी लॉन्ग में। तो लॉन्ग की ट्रेड्स बहुत ज़्यादा हम लोगों ने करी है। शॉर्ट की हमने एक ही लिया है, लेकिन शॉर्ट की ट्रेड में प्रॉफिट सबसे ज़्यादा हुआ है हमें। अब आज की बात कर लेते हैं कि आज हम किस तरीके से इंट्राडे को प्लान कर सकते हैं एंड किस तरीके से चीज़ें आज मुझे प्ले आउट होती हुई दिख रही हैं। सबसे पहले बड़ा टाइम फ्रेम एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। करेंटली हम लोग ये जो कंटिन्यूएशन था मार्केट में, इस कंटिन्यूएशन को कंफर्मेशन नहीं दे रहे हैं। आप यहाँ देखो, यहाँ से आए, ये एक बाई साइड पे चला गया, तो ये एक न्यूट्रल कैंडल है। इसको ज़्यादा इतना भाव देने की हमें ज़रूरत नहीं है। इस पे सिंपल हम प्लानिंग रखेंगे। अगर मार्केट उसके हाई के ऊपर निकलता है वी विल गो फॉर लॉन्ग, और अगर मार्केट इधर ही कहीं रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा तो हम शॉर्ट की प्लानिंग करेंगे। मेजर जो अपना मूड रखना वो बेरिश साइड रखना, क्योंकि मैं भी यही प्लान कर रहा हूँ कि बेरिश साइड पे ज़्यादा रहूँ और लॉन्ग साइड पे कम रहूँ। इसीलिए कल भी मैंने जितना अमूमन मैं क्वांटिटी लेता हूँ उसका मैंने हाफ कर दिया था। अगर मान लो कि मैं $1000 की ट्रेड लेता हूँ तो कल मैंने सिर्फ $500 की ट्रेड ली, इस हिसाब से। तो मैं भी हाफ क्वांटिटीज़ के साथ ट्रेड लेता हूँ जब भी ट्रेंड के अगेंस्ट मुझे ट्रेड करना होता है। तो आज के दिन इंट्राडे चार्ट पे देख लेते हैं क्या प्लानिंग रह सकती है। सबसे पहले यहाँ से हम लोग एक रिजेक्शन देख रहे हैं, तो होप कि यही हमारा लास्ट रेजिस्टेंस हो। इसके बाद हम दोबारा टेस्ट करने जाएं, फिर रिजेक्ट करें, फिर दोपहर तक फिर रिजेक्ट करें और फिर एक डाउन साइड को देखें और आकर इस सपोर्ट पर फिर से एक बार सपोर्ट को टेस्ट करने के लिए आए। ये चीज़ हो सकती है। सेकंड चीज़ ये हो सकती है कि मार्केट इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट करे, इधर वाले जो 64,000 का सपोर्ट है उसको रिस्पेक्ट करे, और वहाँ से हम 2-3 टेस्ट के बाद ब्रेकआउट करके फिर ऊपर निकलना स्टार्ट हो। अगर ऐसा कुछ होता है तो आपकी एंट्री आएगी ब्रेकआउट पे, और ब्रेकआउट पर ही एंट्री लेना। यहाँ पे जड़ में एंट्री बिल्कुल मत लेना, क्योंकि यहाँ पर जड़ में बहुत फंसेंगे हम लोग। जैसे यहाँ पर कहीं डबल बॉटम बन जाए, आप उस पर बहुत ट्रैपिंग होने वाली है। यहाँ कहीं पे हैमर बन के निकलने लग जाए, उस पर भी ट्रैपिंग होने वाली है। ये चीज़ मत करना आज के दिन। आज के दिन 65,200 के ऊपर या 600 के ऊपर एक अच्छी क्लोजिंग आती है, उसके बाद हम निकलना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप बेरिश ही रहना कि ये रेजिस्टेंस ज़रूर रिजेक्शन देगा हमें, और इसी लेवल का वेट करना। यहाँ से 1 या 2 रिजेक्शन मैक्सिमम, उसके बाद हम नीचे जाना स्टार्ट कर सकते हैं आज के दिन। ये 2 प्लान्स रहेंगे मेरे। साइडवेज मैं ज़्यादा आज प्लान नहीं कर रहा, क्योंकि ये जो कैंडल होता है ना, इसके बाद मार्केट मोमेंटम अक्सर करता है, थोड़ा बहुत करे लेकिन करेगा ज़रूर। हो सकता है आज के लोकल के लो को फिर से टेस्ट करने चला जाए, या फिर हाई तोड़ के पिछले रेजिस्टेंस पे हम वापस चले जाएं 67,200 पर। ये 2 मोमेंटम आज के दिन पॉसिबल है। लेकिन ये कैंडल जो होता है, ये काइंड ऑफ स्टार जो कि इनडिसीजन कैंडल है, इसके बाद मोमेंटम आना लाजमी सा हो जाता है। बाकी कल और परसों कोई मोमेंटम आने वाला नहीं है, तो आज एक लास्ट डे होगा इस वीक में ट्रेड करने का। मैं भी काफ़ी संभल के करूँगा। ऑलरेडी बहुत प्रॉफिट इस हफ्ते बना लिया है, तो मैं भी इस हफ्ते थोड़ा सा संभल के काम करूँगा। अपनी ट्रेड को पुश नहीं करूँगा, क्योंकि जब आप ऑलरेडी प्रॉफिट में हो ना, तो ट्रेड्स को ना पुश करना भी एक ट्रेडिंग ही हो जाती है। सो अभी के लिए बस इतना ही गाइस। और जितने लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज़ उसे ज्वाइन करना, क्योंकि कई सारी इंस्टेंट अपडेट्स मैं वहीं पे देता हूँ। यहाँ पर हर चीज़ चैनल पे डालना पॉसिबल नहीं होता, तो इंस्टेंट अपडेट्स आपको वहीं मिलेंगी। उसको ज्वाइन करना, वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। बाकी वीडियो से सीखते रहो और अपना डेली प्लान करते रहो और डेली ट्रेड करते रहो।